बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और बेटा साथ साथ आप ये बात जहन में रखें कि इसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके दो फ़वायदे होंगे। एक तो फ़ायदा ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है इसका। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि किसी और को जब आप शेयर करेंगे तो किसी और का भी भला हो जाएगा। तो आपका अपना अच्छा होने के साथ साथ किसी और के साथ भी आप इस बहाने अच्छाई कर रहे होंगे। और मेरे साथ इस तरह से कर रहे होंगे कि मुझे इसका साथ साथ फ़ायदा चलता जाएगा, पता चलता जाएगा कि आपको बात कितनी समझ में आ रही है। ये बेटा मैं इसका पार्ट 3 कर रहा हूँ। और वो ये कहना चाहता है बेटा कि अ फैक्ट्री मेक्स, यानी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री मेक्स 560 यूनिट्स। यूनिट से मुराद क्या होगा कि कोई भी चीज़ें बना रही है बेटा। मतलब पंखे बना रही है तो 560 पंखे बनेंगे। स्त्रियां बना रही है तो 507 स्त्रियां होंगी, यानी यूनिट से मुराद ये है। इन 7 डेज, टोटल 7 दिन लग रहे हैं। और विद दी हेल्प ऑफ, सारे मशीनों के साथ बनाने होंगे, तो विद दी हेल्प ऑफ, विद दी, ये बेटा हेल्प ऑफ कितनी मशीनें लगा रहा है बेटा। ये सवाल वाले ने बताया है कि 20 मशीन, विद दी हेल्प ऑफ 20 मशीन से, यानी 20 मशीनों के साथ यह कार्य है। अब पूछना ये चाहता है कि हाउ मेनी, हमने कितनी यूनिट्स यानी कितनी चीजें बनानी है। हाउ मेनी यूनिट्स बी मेड, कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं, कितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं इन कितने दिनों में बेटा। इन हमारे पास 10 डेज, 10 डेज में कितने यूनिट बनाए जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ, विद दी हेल्प ऑफ 8 मशीन, यानी 8 मशीनों के साथ इसको हम कितने बना सकते हैं। तो इसका वही प्रोपोर्शन वाला इसका सॉल्यूशन होगा बेटा। तो प्रोपोर्शन वाले तरीके से करने के लिए इसका ये होगा सॉल्यूशन बेटो। तो हमने जो फाइंड करना होता है उसको इधर एक्सट्रीम साइड, जैसे हमने यूनिट फाइंड करना है तो एक तरफ आप यूनिट्स रखें, फिर हमारे पास डेज रखें, और फिर हम मशीनें रखें। तो यूनिट्स हमारे पास 560 बन रहे हैं और दिन इसमें 7 लग रहे हैं। और हेल्प हमने हमें 20 मशीन्स की। कितने यूनिट्स बनेंगे और दिन हमारे पास कितने बेटा बता रहा है 10 डेज होंगे। और मशीनें हमारे पास क्या है बेटा, विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन से। ये बेटा मिस्टेक हो गई, ये इस जो सवाल है विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन से। तो ये सवाल बेटा। अब पहले तो आपने इसको वही एरो दे देना है अपवर्ड डायरेक्शन, हमेशा एक्स वाले को तो आप अपवर्ड डायरेक्शन दे दें। फिर इसको करने के लिए आपने इसको नहीं देखना, इसको देखना होगा। इसमें क्या है बेटा, यहां देखना होगा कि 7 दिनों में अगर 560 यूनिट्स बन रहे हैं, यानी 7 दिन लग कोई काम हो रहा है तो इतने यूनिट्स बन रहे हैं, इतनी चीजें बन रही है। तो 10 दिन अगर हम काम करेंगे तो जाहिर है इससे ज्यादा मशीनें बनेंगी और यूनिट्स बनेंगे जो भी बन रहे हैं मेरा। इट मीन्स 7 से 10 ये कीमत भी बढ़ गई, तो ये कीमत भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब होगा कि इसमें भी हम एक ही डायरेक्शन रखेंगे। फिर हम इसको छुपा के इसकी बात करेंगे। अब 20 मशीनें काम पे लगा रहे हैं तो 560 बन रहे हैं। अगर कम मशीनें लगाएंगे तो इधर यूनिट्स भी कम बनेंगे। तो यहाँ 20 से 18 कम हो रहे हैं तो 560 से भी कम होंगे। तो यानी ये कम होने से ये भी कम हो गया, तो एक ही डायरेक्शन होगा। यानी एक चीज कम होने से दूसरी बढ़ जाए तो उलट डायरेक्शन होगा, अगर एक चीज कम करें और दूसरी भी कम हो रहा हो तो सेम डायरेक्शन होगा। तो अब यहाँ हमारे पास ये हो जाए। अब इसको लिखेंगे बेटा हम x बाय 560 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है बेटा 10 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये 18 बाय 20 होगा। अब ये 10 की टेबल से तो इसको कैंसिल करें, 2 की टेबल के साथ इसको कैंसिल करें,
ये 560 वहाँ ले जाएंगे। x इज इक्वल क्या होगा बेटा 9/7 मल्टीप्लाई बाय 560। इसकी टेबल के साथ इसको करें, ये 80 हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल क्या है बेटा 720 यूनिट्स बन रहे हैं और ये इसका आंसर होगा बेटा, ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये था बेटा हमारे पास क्या है इसका तीसरा, और अब मैं इसका आपके लिए चौथा पार्ट कर रहा हूँ बेटा। बच्चों बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको आप अपना उसको सब्सक्राइब और उसको ज़रूर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा होता जाए। यानी इसका फोर्थ पार्ट बेटा जो आपके लिए मैं करने जा रहा हूँ, और दैट इज इक्वल हमारे पास क्या है, मैं सवाल पढ़ लेता हूँ। इफ़ रेक्टेंगल है ऐसे, यानी कोई रेक्टेंगल है, इफ़ रेक्टेंगल हैज़ लेंथ, उसकी लेंथ हमारे पास क्या है इज 2 फीट लेस, 2 फीट लेस देन 3 times its width, 3 times its width, and its perimeter is its perimeter is 52, तो फिट टू 20, ये फिट हो गया बेटा। तो फाइंड हमने ये करना होगा लेंथ एंड विड्थ, फाइंड लेंथ एंड विड्थ। बेटा अगर लेंथ और विड्थ की जगह डायमेंशन दे देता तो भी यही बात थी कि हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं बेटा। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की हमारे पास क्या है बेटा लेंथ और विड्थ हम सपोज कर लेते हैं, फिर कंडीशन पे आ जाते हैं। तो लेट हमारे पास क्या है बेटा, इसमें देखा जाए बेटा कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब यहां देखा जाए बेटा इसने ये कहा है कि इफ रेक्टेंगल हैज लेंथ, इफ द रेक्टेंगल हैज लेंथ इज 2 फीट लेस देन, यानी 2 फीट कम है 3 times इट्स विड्थ, यानी इसकी विड्थ से क्या है बेटा कि 3 गुना से 2 कम है। तो पहले हम अगर विड्थ लेट हमारे पास इसकी विड्थ लिखें तो लेट विड्थ इज इक्वल टू बेटा हमारे पास अगर x कहा जाए और लेंथ इसकी अगर मैं y कह दूं तो फिर इनके अंदर रिलेशन क्या होगा ये हमने ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमारे पास y होगा वो होगा बेटा इसकी विड्थ को 3 टाइम करेंगे तो फिर लेंथ इसकी 2 कम हो जाएगी, यानी लेंथ 2 कम से मुराद होगा कि विड्थ को 2 बढ़ा देंगे तो उसके बराबर बन जाएगी। इसको यहाँ ले आए -3x + y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन तो ये बन गया बेटा। और दूसरा उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर किसको कहते हैं बेटा सम ऑफ ऑल साइड, यानी देखो ये हमारे मैंने x लिया है, ये y लिया है, ये x है, ये y, सम ऑफ ऑल साइड से मुराद ये होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है उसका फार्मूला क्या बेटा ये सम ऑफ ऑल साइड, यानी 2x + से 2y मिल जाएगा। और वो ये दिया हुआ बेटा 52, 2 यहाँ से ले लें कॉमन, x से + y होगा, 2 यहाँ आके डिवाइड करो तो 52 / 2 इज इक्वल x + y होगा। इसको कैंसिल करेंगे x + y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 26 मिल जाएगा। दूसरी इक्वेशन ये होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा हमारे पास क्या होगा वो सिंबल चेंज होंगे। अगर आप बेटा थोड़ा सा ज़हन नशी रखें तो मैं इस साइड पे कर लेता हूं बेटा,
तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको करेंगे उसको नीचे रखेंगे, यानी -3x प्लस 2y, बल्कि ओनली y है, प्लस y, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, और ये होगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 है। इसको जब बेटा माइनस करेंगे तो ज़ाहिर सिंबल चेंज होगी इसकी, ये प्लस से माइनस कर देंगे, इसको माइनस, ऐसा करने से ये तो हो जाएगा कैंसिल, इसको भी करेंगे माइनस। तो इसको माइनस करने से बेटा हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा -24। तो -4 करो डिवाइड बेटा, -24 डिवाइड बाय -4 होगा, कैंसिलेशन से हमारे पास x की वैल्यू 6 मिल गई। तो ये x तो हमारे पास विड्थ इसकी हमारे पास क्या हो गई बेटा 6। तो कहीं भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। मसलन इसको पुट करें इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2 जब हम इसको पुट करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा बेटा, पुट करने से इसको 2 में पुट करें बेटा तो 2 चूंकि ये इक्वेशन है, x की जगह 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 26 बेटा, तो y इज इक्वल 6 वहाँ माइनस करेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये मिल जाता है कि x की वैल्यू 6 फिट है, y की वैल्यू ये फिट लिख लें बेटा, ft फिट ये लिखें और ft फिट ये लिखें। तो ये हमारे पास क्या है, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बच्चों इसको ना एक बार आप ज़रूर ध्यान नशीन रखें कि इसको आपने सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना होगा बेटा। इसका ये चौथा सवाल था, अब मैं इसका 5वां करने जा रहा हूँ, ये पेज नंबर 3 था। वंस अगेन बेटा इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। शुक्रिया।